हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैक बोर्ड 2026 साइंस विज्ञान का 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहा है। 9 फरवरी में छपने वाला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, धातु एवं अधातुओं के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर देखिए, इधर क्या है भौतिक गुणधर्म और इधर रासायनिक गुणधर्म है। तो भौतिक गुणधर्म का पहला देखिए क्या हो रहा है। धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती। रासायनिक गुणधर्म में एक पहला देखिए, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया का बेस ऑक्साइड, बेस मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि धातुएं O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। फिर सेकंड देखिए, धातुएं भौतिक गुणधर्म का, धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, जबकि धातुएं विद्युत के क्या होती है, कुचालक होती है। या क्या बच्चों वाला कुचालक है, कुचालक होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, धातुएं कठोर और धातुएं मुलायम होती है। रासायनिक का दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, जबकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है। बच्चों आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। बच्चों नोट में क्या लिखिएगा देखिए, नोट में लिखिए बच्चों, नोट में धातु के ऑक्साइड क्या बना नोट में, सॉरी, धातु के ऑक्साइड क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है बच्चों, धातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। फिर देखिए, फिर धातु के अम्ल बनाता है, जैसे यहाँ से O है तो यहाँ भी O हो गया बच्चों, इसलिए अम्लीय बनाता है। अरे धातु के ऑक्साइड का क्या बनाता है बच्चों, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल करके देखिए, क्या बोला एग्जाम्पल, Na+HCl का विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl+H2 बनेगा। इसको आप लोग संतुलित कीजिए। इधर 2HCl बोला है तो इधर भी 2 आ गया, तो 2Cl आया क्या नहीं, 2HCl, तो इधर भी 2 आएगा, हुआ क्या नहीं, संतुलित। इस तरह आप लोग को संतुलित करना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या, और गुणसूत्र और लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों इसका आंसर, जो अपने गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही गुणसूत्र कहते हैं। जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका जैसे डीएनए को ही क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। कितना होता है बच्चों, 23 जोड़ा होता है। अब अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, ये कितना होता है अलैंगिक, अलिंग को कितना होता है अलिंग, 22 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा बच्चों, 22 जोड़ा। और लिंग का सिर्फ 1 जोड़ा होता है। लिंग के लिए कितना होता है बच्चों, सिर्फ 1 ही जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूट्यूब के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बराबर है, समवेतता किसे कहते हैं और पेंटेट के समवाय के नाम एवं उसके संरचनात्मक सूत्र लिखिए। चलिए इसका बता दें संरचनात्मक सूत्र। अब आप आंसर देख सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र क्या होती है, समान होते, बोल रहा है आणविक सूत्र क्या होते हैं बच्चों, समान होती है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, समवाय कहलाते हैं। इस घटना को ही समवेतता कहते हैं। क्या कहते हैं, समवेतता कहते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर C5H12 है, तो देखिए C5H12 को किस तरह लिखते हैं। देखिए C5 तो 5 तो C लिखिए बच्चों, इधर भी C लिखिए, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब सब तरफ इसका एच लगा दीजिए, क्या एच बॉन्डेड लगा दीजिए, इधर भी एच, इधर भी एच, पर नीचे हर तरफ देख सकते हैं आप। H12 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C5 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल पेंटन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटन कहते हैं बच्चों, यानी सामान्य पेंटन कहते हैं बच्चों, सामान्य पेंटन इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और हम फिगर बता दे रहे हैं। देखिए इसको क्या है, सी, हम इस सी को मान के चले हम यहाँ पर लेकर आए, क्या यहाँ पर सेकंड स्थान पर, चलिए लाते हैं, यहाँ पर सी ले आए। तो आप देखिए सब तरफ बॉन्डेड लगा दीजिए बच्चों, इधर भी बॉन्डेड आ गया, चारों ओर इसका बॉन्डेड लगा दीजिए, क्या हाइड्रोजन। तो देखिए ये अभी कौन सा काल आ गया बताओ, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, इसको क्या कहेंगे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, इसको क्या कहेंगे बच्चों, आइसोपेंटन। किस क्या कहेंगे बच्चों, आइसो पेंटन कहेंगे, इसको आइसोपेंटन, यानी इसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश वालों के लिए आइसोपेंटन कहते हैं। चलिए और एक फिगर के साथ हम आप लोग को समझाते हैं, इसको क्या कहेंगे जल्दी बताइए। सी ऐसे लगा दिए, इधर भी एक सी लगा दिए, इधर भी, आप कहीं भी लगा सकते हैं, 5 को सी। यहाँ देखिए हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर तरफ हाइड्रोजन लगाइए बच्चों, हाइड्रोजन लग गया चारों ओर। देखिए तो अब इसको क्या कहेंगे जल्दी बताइए, इसको कैसे क्या कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे आप लोग, इसको नियो पेंटन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नियो पेंटन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी का क्या बोल रहा है, इसी तरह का आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों एग्जाम में। तो 5 नंबर क्या हो रहा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका आंसर देखिए, उत्तर क्या है देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण किस तरह करते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक नर,
ये कौन है? एक नर आदमी है। क्या मान के चलो, एक तो नर आदमी है, चलो बच्चों। और यहाँ एक तो मादा आदमी है, क्या? मादा। चलो ये एक मादा आदमी है, चलो मान के चलो। नर में क्या होता है बच्चों? पुरुष जाति का, क्या बोलते हैं? पुरुष। और इसको नर में महिला। तो देखिए इसके पुरुष के पास क्या क्या गुणसूत्र होते हैं बच्चों? एक्स और वाई। क्या होता है? एक्स और वाई। महिला के पास एक्स और एक्स। इसके पास एक्स एक्स होता है बच्चों महिला के पास। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। निषेचन के दौरान एक्स एक्स होता है तो वो क्या होता है? पुत्री कहलाता है। क्या मान के चलो, इसके साथ पुरुष का सब क्या है? एक्स है गुणसूत्र, और इसका भी तो एक्स। फीमेल के पास तो हमेशा एक्स एक्स ही होगा, उसका तो कोई उपाय नहीं। और मेल के पास सब क्या है? देखिए मेल मान के चलो किसी समय अगर वाई गुणसूत्र देता है और महिला तो हमेशा क्या देगी? एक्स ही देगी। तो वाई और एक्स मिलेगा तो इसमें कौन सा शिशु का जन्म होगा बच्चों? इसमें वाई एक्स में नर शिशु का जन्म होगा। क्या? नर शिशु का। लेकिन एक्स एक्स में कौन सा शिशु का जन्म होगा बच्चों? क्या होगा? मादा, यानी क्या होगा बच्चों? बेटी का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? बेटी का जन्म होगा बच्चों। और नर में ये क्या होगा? बेटा का जन्म होगा। किसका बच्चों? बेटा का जन्म होगा। तो इसी तरह से गुणसूत्र काम करता है। आप लोग गांव देहात में देखते हैं कि महिला को दोष देता है कि नहीं सब बेटी हो रहा, बेटा क्यों नहीं हो रहा। ये बच्चों महिला का कोई दोष नहीं होता है, ये हमेशा पुरुष का गलती होता है। क्योंकि पुरुष हमें, महिला क्या करेगा बेचारा? महिला का तो एक्स एक्स गुणसूत्र है। क्या? एक्स और एक्स गुणसूत्र है। लेकिन पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र है। लेकिन ये अगर वाई गुणसूत्र जब तक नहीं देगा तब तक क्या बेटा होगा? कभी संभव नहीं है बच्चों। चलिए इसका हम लोग पूरा डिटेल्स देखते हैं अभी। अब देखिए बच्चों, मनुष्य में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में एक्स वाई गुणसूत्र तथा मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ये हम लोग बता दिए। जब तक नर वाई गुणसूत्र संयोग के समय देता है तब मादा क्या होता है? पुत्र यानी शिशु का जन्म देती है। क्या? शिशु का जन्म देती है, यानी पुत्रों का जन्म देती है। अगर उस समय नर अगर वाई की जगह एक्स का गुणसूत्र देगा बच्चों, तो उस टाइम किसका मादा जन्म देगी? वो पुत्री का जन्म देगी। इसी प्रकार आपका क्या लिंग का निर्धारण होता है। गांव देहात में आप लोग देखते चले आ रहे हैं कि अगर किसी का बेटी होते जा रही है तो क्या वो दूसरे शादी कर लेते हैं। इसमें लड़की का कोई गलती नहीं होता बच्चों। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओम का नियम सत्यापन करें। चलिए क्या बोल रहा है? ओम का नियम सत्यापन करने बोल रहा है। चलिए हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको इस तरह का फिगर बना देना है। इस तरह का ओम का नियम का सत्यापन बोलेगा तो क्या? तो ये क्या है बच्चों? ये आप लोग का बैटरी है। क्या है बच्चों? ये बैटरी है। ये क्या है बच्चों? आपको स्विच है, स्विच। तो इसको क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं बच्चों। और आपको ये क्या है बच्चों? ये मीटर है। क्या है बच्चों? ये मीटर है। इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ये आप लोग का क्या है बच्चों? ये मीटर है। लोग का ये मीटर है। और ये क्या है बच्चों? ये वाला लोग का वोल्ट मीटर है। क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर है। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। इस सब आपको क्या? वोल्ट मीटर है। इसको हम लोग पी क्यू से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये आप लोग का क्या है बच्चों? ये आप लोग का प्रतिरोध है। क्या है बच्चों? प्रतिरोध है। आप लोग ये आप लोग का प्रतिरोध है। आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि अब इसका पूरा ओम का नियम का क्या हो रहा है? सत्यापन देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं इधर से करंट जाएगा, इधर से आप लोग को बहेगा करंट। इधर से जाएगा बच्चों, यहाँ से इधर जाएगा विद्युत। आप लोग का क्या? इधर से बहेगा और इधर से आएगा। इधर यहाँ पर आप लोग का क्या है बच्चों? कुंजी है, जिसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या? ओपन करते हैं लाइन का। यानी फिर ओम का नियम आप लोग देखिए क्या हो रहा है। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? उसके सिरों के बीच का विभवांतर के किस क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो इस स्थिति में क्या होगा? बी समानुपाती आई होगा बच्चों। तो बी बराबर, आप लोग समानुपाती को हटा दीजिएगा तो बी बराबर क्या होगा बच्चों? आई आर होगा। तो आप लोग आर बराबर लिख सकते हैं। आर बराबर क्या होगा? बी बाई आई होगा। तो चलिए इसको आर को क्या बोलते हैं बच्चों? ओम बोलते हैं। तो ओम बराबर वोल्ट बाई क्या होगा? वोल्ट बाई एम्पियर होगा। एमीटर होगा बच्चों। वोल्ट बाई क्या होगा बच्चों? एमीटर होगा। इस तरह से आप लोग को सत्यापन करने के बाद एक तो और एक तो लास्ट में फिगर बना दीजिएगा। चलिए वो फिगर हम आप लोग को दिखाते हैं। इस तरह से आप लोग जैसे फिगर ड्रॉ कीजिएगा, इधर आप लोग कोई भी नंबरिंग दे दीजिएगा। मान के चलो 1 2 3 4, कोई भी इधर भी कोई डिजिट दे दीजिएगा। मान के चलो यहाँ पर लिखते हैं 2 4 6 8 10, इतना लिखते हैं। इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको धारा कहते हैं। और इधर वाला को, नीचे वाला को क्या कहते हैं बच्चों? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये आप लोग कॉपी में वहां पर साफ साफ लिख दीजिएगा। आप लोग के ये 5 मार्क्स का ओम का नियम एकदम फिक्स से आएगा ही आएगा बच्चों। ये नहीं आएगा तो आपको समांतर सरणी से आएगा, नहीं तो आप लोग को क्या आएगा? फिर आप लोग समांतर सरणी से नहीं आएगा तो आप लोग पार्श्व क्रम से आएगा बच्चों, या फिर सरणी क्रम से आएगा। इस तरह आप लोग का ओम का नियम सत्यापन हो गया बच्चों। इतना आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स बच्चों? 5 मार्क्स आप लोग को इजीली मिल जाएगा, इतना बना दीजिएगा तो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या बोलेगा 6 नंबर? श्रेणी क्रम समूह में सजाने बोलेगा, या श्रेणी क्रम मतलब ग्रुपिंग क्या, और सीरीज ग्रुपिंग में आप लोग को बताएगा। देखिए इसको हम कैसे करते हैं आप लोग देखिए। सबसे पहले तो आप लोग को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं? एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। फिर यहाँ से एक तो यहाँ जैसे खत्म हो, यहाँ से फिर एक सिरा जोड़ते हैं। यहाँ भी रेसिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों। ये पेन खत्म हो गया। चलिए यहाँ से भी रेसिडेंट लेते हैं, फिर और एक सिरा करते हैं, यहाँ से भी रेसिडेंट लेते हैं।
अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ आप लोग क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। फिर यहाँ एक टुक स्विच लगा दीजिए बच्चों, यहाँ एक टुक स्विच लगा दीजिए। फिर इधर से हो गया बच्चों, इधर इसको टच कर दीजिए। ये क्या है, इधर से आई बार रहा बच्चों, इधर से क्या, इधर आए। इसको हम लोग क्या बोले बच्चों, इसको हम लोग बैटरी बोले। क्या बोले बच्चों, बैटरी। ये क्या है बच्चों, स्विच है आप लोग का, स्विच है, देख सकते हैं, जिसको हम लोग कुंजी बोलते हैं। फिर आप लोग का ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, R1 यानी प्रतिरोध। इसको प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, इसको तो हम लोग रेसिडेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका R2 मानिए, इसको R3 मानिए बच्चों। तो यहाँ से जो आप लोग के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग मानिए आप लोग V1 मानिए। चलिए, फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को आप लोग क्या मान सकते हैं, इसको V2 मानिए। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को V3 मान लीजिए। चलिए, इस तरह से हम लोग मान लिए बच्चों। अब देखिए, यहाँ से इसको A मानिए, इसको B कीजिए, इसको C कीजिए, इस पॉइंट को, और यहाँ D। चलिए, अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, इसको जोड़े किसी तरह, देखिए इसको लिखिए, पहले क्या, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा बच्चों, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा किए। फिर क्या, दूसरे प्रतिरोध का तीसरे का पहला सिरा, तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है, तो उसे हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। देखिए, माना 3 प्रतिरोध क्या, R1 है, फिर R2 भी है, फिर R3 है, यही सब है। देखिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो इनमें समान धारा I प्रवाहित होती है। क्या, समान धारा हर जगह I प्रवाहित हो रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, समान धारा I प्रवाहित हो रहा। तो यदि इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 और V3 है, तो V1 है बच्चों, V1, V2 और V3 है, तो ओम का नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 है। तो माना कि सिरों ए तथा डी तक है ना बच्चों, ए तथा डी के बीच विभवांतर क्या है, V है, विभवांतर V है। इस कंडीशन में आप लोग कह सकते हैं, इसलिए इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है बच्चों। तो V बराबर आप लोग लिख सकते हैं, V1 का मान कितना है बच्चों, V1 का मान IR1 प्लस V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान IR3 है बच्चों। इस तरह V बराबर आप लोग किस I को कॉमन लिख सकते हैं, I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा ना बच्चों। अब आप लोग इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब फिर देखिए, सिरों ए तथा डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है। क्या है बच्चों, RS। तो इस कंडीशन में देखिए, ओम का नियम से V बराबर IRS होगा बच्चों, V बराबर IRS। तो आप लोग इसको इक्वेशन 2 कीजिए, इसको इक्वेशन क्या कीजिए, 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, अब देखिए ये दोनों से क्या हुआ, V देखिए यहाँ पर भी V बराबर यह है, और यहाँ पर V बराबर IRS है। तो V बराबर हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से आई कैंसिल हो गया बच्चों, आई कैंसिल हो गया, तो RS बराबर क्या बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आप लोग का प्रूफ हो गया बच्चों, यही आप लोग को प्रूफ करना है एग्जाम में। इतना आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों, 5 मार्क्स। देखिए यहाँ से आप लोग का है, यहाँ से 1 पे जाएगा बच्चों। इतना प्रूफ कर दीजिएगा तो आप लोग कितना मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन बोल रहा है, यानी इसको समांतर क्या बोलेंगे, समांतर का होगा, समांतर संयोजन। चलिए इसका कैसे है देखिए, पहले आप लोग फिगर बना लीजिए, ताकि फिगर से आप लोग को बहुत कुछ हिंट्स मिलेगा। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से पहले फिगर बना दीजिए। यहाँ तो बैटरी जोड़ दीजिए बच्चों, फिर देखिए यहाँ कुंजी लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पर कुंजी लगा दीजिए, फिर इधर से आप चढ़ाइए इधर। अब आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तो प्रतिरोध लगा दो बच्चों, फिर नीचे भी समांतर क्रम में लगाना, फिर यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा दो बच्चों, हो गया। फिर ऊपर भी एक प्रतिरोध लगा दो। आप देख सकते हैं ये प्रतिरोध सबका नाम लिखिए। इसको हम लोग मान के चले R1, इसको R2, इसको हम लोग क्या मानते हैं, R3 मानते हैं। इसको इधर वाला को हम लोग I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं बच्चों, इसको I3 मानते हैं। कारण का चलिए इस पॉइंट को क्या मानेंगे A, इसको मान के चलिए B। अब इधर से करंट बह रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है इधर से। अब इसको क्या यहाँ से वोल्ट आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कुंजी कहते हैं बच्चों। अब ए से पूरा बी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बी बोलते हैं, यानी वोल्ट कहते हैं बच्चों। अब देखो जब किसी विद्युत परिपथ में एक से ज्यादा विद्युत अभिमुख को, एक से ज्यादा विद्युत परिपथ में आया क्या नहीं, से ऋणात्मक ध्रुव को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्वक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्वक्रम कहते हैं।
संयोजन कहते हैं बच्चों, परस्पर संयोजन कहते हैं। अब लिखिए बच्चों, माना कि ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। क्या है बच्चों? ए और बी के बीच विभवांतर भी है, तो ओम का नियम से, ओम का नियम से देखिए बच्चों, I1 बराबर बी बाई R1, I2 बराबर बी बाई R2, I3 बराबर क्या बच्चों? I3 बराबर बी बाई R3 होगा। अब माना कि R1 क्या बराबर, R1 यहाँ माने देखिए बच्चों R1, फिर R2, फिर R3, प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकता क्या बराबर, प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकता से क्रमशः I1, I2 तथा I3 धारा प्रभावित होता है। माना कि बिंदु बी पर तीनों धाराएं, बिंदु बी पर तीनों धाराएं पुनः मिलाकर धारा I बनाती है। देखिए I बनाई, माना कि बिंदु बी पर तीनों धाराएं मिलकर पुनः क्या बना दिया, I बन जाता है। तो इस प्रकार अतः हम लोग अतः लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस R3। तो इस प्रकार I बराबर बी बाई R1 प्लस बी बाई R2 प्लस बी बाई R3। कहाँ से लिख सकते हैं बोलेंगे तो बच्चों यहाँ से देखिए I1 का मान यहाँ उतार दिए, इसका मान लिखा दिए। इस तरह से हम लोग किसको कॉमन लिख सकते हैं, I बराबर बी को कॉमन लीजिए बच्चों, तो बी बाई सॉरी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बचेगा। बचेगा क्या नहीं बच्चों? तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए। माना कि आरपी ए और बी बिंदुओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध है। तो अब देख ओम का नियम से, ओम का नियम से क्या बराबर बच्चों, V बराबर आई आर होगा। तो I बराबर V अपॉन आरपी होगा, यानी आर हम लोग क्या डिनोट किया, आरपी को किया ना बच्चों, तो इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2 और इधर देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है ना बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में भी देखिए I बराबर B 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इधर भी देखिए I बराबर है क्या नहीं बच्चों, तो दोनों को दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, B बाई RP बराबर B 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरह से B भी कैंसिल हो गया बच्चों, हुआ क्या नहीं, B भी कैंसिल। तो 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यही आप लोग को प्रूफ करने बोला था बच्चों, यही आप लोग को प्रूफ करने बोला था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 3 प्रतिरोधक को क्या 4 ओम 10 ओम 6 ओम को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, और बी में क्या और कुल प्रतिरोध न्यूनतम। अधिकतम मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा बच्चों। और न्यूनतम बोल रहा मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको समांतर क्रम में, क्या समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसे क्या है देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन आ गया। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप देखिए R1 बराबर इसका देखिए ए नंबर का क्या बोल रहे, ए नंबर का इसका आंसर देखिए बच्चों, R1 बराबर 4, R2 बराबर कितना दिया 10 और R3 बराबर 6 दिया हुआ बच्चों। तो इसको क्या निकालना है, RS निकालना है, RS सीरीज में निकालना है। तो क्या निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 प्लस 10 प्लस 6 बराबर इक्वल टू क्या होगा, 4 और 6 10 और 10 क्या होगा बच्चों, 20 हो गया, 20 हो गया। तो RS बराबर क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। चलो अब बी नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। चलिए बच्चों बी नंबर का क्या कर रहा है देखिए, बी नंबर का क्या समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होगा बच्चों। तो 1 बाई 4 प्लस यहाँ 4 है ना बच्चों, R1 का मान देखिए 4 10 6, तो फिर R2 का मान 1 बाई क्या होगा 10 प्लस 1 बाई 6 होगा। तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, इसको अब लोग 60 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा इसको एलसीएम लीजिएगा। तो इसके साथ कितना 4 का टेबल कितना 15 बार बोलेगा, फिर प्लस 10 का टेबल कितना बार बोलेंगे 6 का, फिर 6 का टेबल कितना बार बोलेंगे 12 बार बोलेंगे बच्चों। सॉरी बच्चों 10 का टेबल कितना बार बोलेंगे 10 बार ही बोलेंगे, 6 का टेबल 10 बार बोलेंगे बच्चों। तब इसका मान क्या आएगा देखिए, क्या 1 बाई RP बराबर क्या है बच्चों 15 और 6 कितना होगा बच्चों, 15 और 6 कितना होगा बच्चों 21 और 10 31 बाई 60 बचेगा। तो RP बराबर क्या बचेगा बच्चों 60 बाई 31 ओम बचेगा बच्चों। यही आप लोग का इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप लोग का न्यूमेरिकल भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल तरह का ही है। नेक्स्ट फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया बच्चों। क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग फोकस दूरी ज्ञात करने बोल रहे बच्चों। चलिए उत्तर देखिए, फोकस दूरी कैसे करते हैं। यू बराबर क्या है बच्चों, यू बराबर 30 सेंटीमीटर है क्या नहीं, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, तो माइनस 30 सेंटीमीटर यू बराबर लिख लीजिए, क्योंकि तो यू का मान माइनस में होता है। तो फिर क्या बोल रहा है देखिए, प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो क्या बना भी बराबर क्या बना बच्चों, भी बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या ये भी माइनस में आ गया बच्चों। अब देखिए इसका लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट सूत्र में, कमेंट सेक्शन में बताइए लेंस का सूत्र।
से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है क्या नहीं। अब देखिए 1 क्या बोल रहा, b का मान भी दिया हुआ -1/20 हो गया, फिर ए माइनस देखिए और फिर ए माइनस यू का और इसका माइनस, ये प्लस हो गया बच्चों, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ गया तो 1/30 आ गया। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, ये दोनों का एलसीएम देखिए 60 आ गया, आया कि नहीं। फिर क्या 23 जा 60 होता है, तो इसका -3 फिर प्लस 30 का 32 जा 60 होगा। चलो इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा बच्चों, -1/60 आएगा। तो 1/f बराबर कितना है, -1/60 आया बच्चों, आया क्या नहीं। तो f बराबर -60 सेंटीमीटर होगा बच्चों। इस तरह हम कह सकते हैं कि अतः अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगी, इसका फोकस दूरी तो क्या बोला, पहले दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार क्या बोल रहा, 4 गुना है, क्या बोल रहा 4 गुना। तो आप लोग यहाँ पर देखिए दूरी कितना पर बोल रहा, 10 सेंटीमीटर, तो उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, उत्तर कितना, u बराबर -10 सेंटीमीटर। फिर आप लोग लिख सकते हैं f का मान तो हम लोग को निकालना है, फिर v का भी। अब देखिए बच्चों लोग लिख सकते हैं, माना कि वस्तु की ऊंचाई क्या बराबर, वस्तु की ऊंचाई बराबर h, फिर प्रश्नानुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 4h। प्रश्न में कहा था ना बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोला था, 4 गुना है, 4 गुना है बोला था ना, तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर कितना लिखे, 4h। देखिए आवर्धन बराबर, देखिए आवर्धन बराबर -m बराबर h' होगा, बराबर h' का मान कितना है बच्चों, हम लोग को प्रतिबिंब की ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको h' बोलते हैं, क्या बोलते हैं, h' बोलते हैं। तो क्या है 4h/h है, तो s से h कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना बचा -m बराबर 4, तो यानी m बराबर -4 बचा क्या नहीं, यानी आवर्धन का मान क्या आया 4 आया बच्चों। तो फिर आप लोग देख सकते हैं m बराबर -b/u होता है क्या नहीं बच्चों, -b/u। अब देखिए -4 -b का मान कितना है बच्चों, b का मान कितना है, b का मान नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए -b, लेकिन u का मान कितना बच्चों, देखिए u का मान -10 सेंटीमीटर है क्या नहीं बच्चों, तो u का मान लिख लीजिए -10 सेंट। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए b बराबर यहाँ से b का मान निकल जाएगा, देखिए क्या -4 बराबर b/10, तो b बराबर आप लोग लिख सकते हैं इधर b बराबर -4 × 10, तो b बराबर -40 हो गया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग को किसका मान मिल गया, यहाँ से हम लोग का b का मान मिल गया, मिला क्या नहीं बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से b का मान, अरे यहाँ हम लोग का ऑलरेडी u का मान दिया हुआ है, तो आप लोग को किसका मान निकालना बोल रहा है बच्चों, अब f का मान, यानी क्या बोल रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप दर्पण का फोकस दूरी देखिए, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी कमेंट सेक्शन में आता है, दर्पण का फॉर्मूला देखिए, जस्ट लेंस का फॉर्मूला का उल्टा है, लेंस में यहाँ माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पर बैठा दीजिए 1/b, b का मान कितना है बच्चों, -40 है, कितना है -40, फिर प्लस फिर माइनस है, इसका 10 का मतलब माइनस कितना है, -10 सेंटीमीटर है यू का, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दे रहा है, इसका क्या होगा 10 आ जाएगा बच्चों। अब इसका सोल्यूशन देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 40, फिर -1 फिर -4 आएगा। तो अब क्या करेंगे देखिए, तब -5/40 आया बच्चों 1/f का मान, तो 5 1 5 5 8 40, तो 1/f बराबर -1/8, तो f बराबर कितना आएगा बच्चों -8 सेंटीमीटर। तो आप लोग को इसी का मान निकालने बोला था, f का मान भी यहाँ निकल गया, यहाँ b का मान भी निकल गया। आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, f और b का मान निकलने बोला था। इसी तरह से आप लोग का ये वीडियो खत्म होता है। चलिए आप लोग को वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच जम कर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।